गांव में एक ऐसा बच्चा रहता था जो इतना अड़ियल था कि वह भगवान से भी बहस कर बैठा। राम राम, राम राम, राम राम। अरे तुम कौन हो बालक? किसके पुत्र हो? मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं अनाथ हूँ, अकेला रहता हूँ। अच्छा, तो चलो तुम मेरे साथ, मेरे आश्रम में साथ रहना। मुझे तुम्हारे साथ रहने में खुशी होगी। मेरा शरीर तो देख लो बाबा जी। मतलब कहना क्या चाहता है तू? तेरा नाम क्या है? मैं अरियल हूँ। ये कैसा नाम है? मुझे सुनकर अच्छा लगा, पर ऐसा नाम तो हमारे प्रदेश में नहीं होता। इसमें किसी प्रदेश का मतलब नहीं है। इस उम्र में मैं 2.5 किलो की बाटी अकेला खा जाता हूँ और मैं किसी की सुनता भी नहीं। इसलिए मेरा नाम अड़ियल है। अरे मेरे आश्रम में भंडार भरे पड़े हैं बच्चा। तुझे जितना खाना हो खा लेना। अब चल तू मेरे साथ। जितना कहोगे उतना काम करूँगा बाबा जी, पर खाने की कमी मत रखना। और अगर मेरी खुराक बढ़े तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये देखो हमारा आश्रम। तुम्हें जितना खाना हो खा लेना, पर आश्रम का एक नियम है। एकादशी के दिन उपवास होता है। ये महीने में 2 बार आती है और उस दिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलता। इसका मतलब मुझे 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा। नमो नारायण, मैं तो चला। पर क्यों? नहीं बाबा जी, एकादशी के उपवास करना मुझे पसंद नहीं। अरे पूरा दिन फल पेट भरकर खा लेना, दूध भी पी लेना। मुझे तो 2.5 किलो की बाटी चाहिए ही चाहिए। यही आश्रम का नियम है बेटा। या तो नियम सुधारो या फिर मुझे जाने दो। ठीक है, तुम खा लेना, पर आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे बचपन से ही अकेलेपन ने कई कलाएं सिखा दी हैं। मुझे रसोई बनाना आता है। फिर आटा और रसोई की सामग्री लेकर आश्रम से दूर जाकर खाना बना लेना। ठीक है बाबा जी। वैसे अगर तुम एकादशी करते तो मुझे अच्छा लगता, पर तुम तो किसी की सुनते ही नहीं हो। कल एकादशी है बेटा। हाँ बाबा जी, आप कल सामान दे देना, मैं बाहर जाकर बना लूंगा। अभी भी कह रहा हूं, आश्रम के नियम का उल्लंघन मत करना। बाबा जी, तो आप मुझे जाने दो। ओ अड़ियल, हमारे आश्रम में नियम है कि ठाकुर को भोग लगाकर ही भोजन पाया जाता है। तू एकादशी के दिन ये सब कर रहा है। मैं मना नहीं कर रहा, पर ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना। ठाकुर जी मतलब कौन? अरे राम राम राम, ठाकुर जी मतलब ईश्वर। तो क्या भोग लगाने पर वो भी खाना खाने आएंगे? तो आप और सामग्री दो, मैं अपने भोजन में से नहीं दूंगा। अरे मूर्ख, भगवान सच में नहीं आते। बस तुझे भावना करनी है। जब रसोई तैयार हो जाए तो खाने के सामने हाथ जोड़कर ठाकुर को खाने पर बुलाना। बड़ी मेहरबानी होगी तेरी मुझ पर। ठीक है। ये लड़का ढीठ है, लेकिन एकादशी की होती तो मुझे अच्छा लगता। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। स्वामी, भोजन तैयार है। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा एक भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी आता हूँ।
गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। अरे भैया, आप कौन हैं? गुरुजी के ठाकुर। बाबा जी ने तो कहा था कि आप नहीं आते। बाबा जी ने मुझे ठगा और आप भी दूसरे की बनाई रसोई में आकर बैठ गए। खाना खाया तूने? एकादशी नहीं की? मुझे अच्छा नहीं लगा। बाबा जी, क्या खाऊं? हरा पत्ता? एक तो आपके ठाकुर, उन्हें कुछ समझ आता है या नहीं? एकादशी नहीं की, ऊपर से ठाकुर को क्यों अपमानित कर रहा है? तो क्या करूं? मैंने कहा, गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो, तो बिना पूछे मेरा पूरा भोजन चट कर दे, भुक्कड़ कहीं के। भगवान थोड़ी तेरे पास आएंगे। एक तो खाना खा लिया, ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। कल एकादशी है बेटा। पता है गुरुजी, मैं कल 2.5 किलो आटा नहीं, 5 किलो आटा ले जाऊंगा, क्योंकि आपका ठाकुर भी खाता है। तुझे जितना लगे ले जाना। या तो तेरी खुराक बढ़ गई है या तेरे मित्र आते होंगे। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। लेकिन जानकी, वहां 2 लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं है। बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, वह लड़का कुछ भी बोले, उस पर ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ठाकुर, ये बहन कौन है? अरे, मुझे बहन कहता है। जानकी, चुप रहो और भोजन पाओ। यह मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा हो? पहले बोलते ना। खाओ खाओ। आज क्या हुआ? मुझसे ज्यादा बुलवाओ मत बाबा जी। अरे पर हुआ क्या? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ठाकुर शादीशुदा हैं? शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, दोनों चुपचाप हंसते थे। मैं कितना भी गुस्सा करूं, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। दोनों खाकर चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी। क्या बोलता है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आता। कल एकादशी है बेटा। हाँ, अब मुझे पता है। मैं 7.5 किलो आटा ले जाऊंगा। अरे ले जाना, पर अड़ियल, तू झूठा नाटक क्यों कर रहा है? मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। आप दोनों अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमने रात दिन आपकी सेवा की है और भंडारा खाने अकेले जाओगे? लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत गर्म है। हनुमान, वह बालक मुझसे कुछ भी कहे, तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा। ओ भैया, अब ये दोनों भैया कौन हैं? यह मेरा छोटा भाई है और यह मेरा सेवक है। आप मुझे आखिर कब बताओगे कि आपके घर पर संख्या कितनी है, ताकि मुझे राशन का तो पता चले।
भैया, ये तो इतना गुस्सा कर रहा है। लक्ष्मण चुप रहो। अरे पर आज तो तुमने कुछ बनाया ही नहीं। अब से ऐसा ही होगा। अपने भैया को बोलो लकड़ियां काट कर लाएं और पवन पुत्र को बोलो आग जलाएं। आपकी पत्नी को बोलो रसोई बनाएं और आप उनकी मदद करो। जब भोजन बन जाए मुझे आवाज दे देना। मैं उस पेड़ के पास आराम कर रहा हूँ। तुम्हारी बनाई रसोई हम 2 एकादशी से खा रहे हैं, लेकिन आज हम तुम्हें खिलाएंगे। हनुमान, लक्ष्मण, तुम दोनों लकड़ियां काट कर लाओ। चलो अड़ियल, भोजन करो। पहले मेरी थाली अलग कर दो। अरे पहले हम ठाकुर को भोग लगाते हैं। पर ठाकुर को भोग लगाना कहाँ बाकी रहा। आप ही तो हर एकादशी पर आते हो मेरा भोजन खाने। जैसे तुम्हारे गुरु का ठाकुर मैं हूँ, वैसे ही मेरे भी ठाकुर हैं। कोई नहीं आएगा, पर हमारा भी तो नियम होगा ना। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के ठाकुर, आप पधारो। पधारो स्वामी। ये सब कौन है? आओ अड़ियल, तुम भी भोजन ग्रहण करो। नहीं, आज मेरा एकादशी का उपवास है। अरे बालक, अब बैठ भी जाओ। ठाकुर, आपने अपने मेहमानों की थाली भर दी और मुझे एक चुटकी के बराबर भोजन दिया। आप ही खाओ, मेरी एकादशी है। तू चख तो सही, तेरी बनाई रसोई तो हम बिना रोए खा लेते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, बचाओ बाबा जी। उठो बालक। हे प्रभु, मुझे माफ करे। मैंने आपसे बहुत बुरा भला कहा। मैं आपको जान ही नहीं पाया। नहीं पुत्र, तुम मुझे साफ दिल से बुलाते हो, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं अभी आया, तब तक आप में से कोई भी यहाँ से गया तो उसे राम दुहाई है। बाबा जी, कितने सालों से ठाकुर मंदिर में विराजे हैं? 100 सालों से। क्या कभी ठाकुर ने रूबरू आकर भोजन पाया है? चलो मेरे साथ। ठाकुर भी खाना खा रहा है और ठाकुर का ठाकुर भी। अरे ओ अड़ियल बालक, तू मुझे तंग करना कब छोड़ेगा? आप चलो मेरे साथ अभी। तू महान है बालक। वास्तव में मुझे तो तेरे पैर छूने चाहिए, क्योंकि तेरी इस क्रांति की वजह से मैंने अपने ठाकुर को पा लिया। तू महान है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए स्क्रीन पर दी गई वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।